नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में जानने वाले हैं एक नए विवाद के बारे में। ये विवाद है, क्या होता है नॉन वेज दूध? क्या दूध भी वेज और नॉन वेज में बांटा जा सकता है? क्या होता है ये विवाद, क्यों है, किन दो देशों के बीच है और भारत में इसकी क्या स्थिति है? दुनिया के अन्य देश नॉन वेज मिल्क पर क्या स्टैंड रखते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है नॉन वेज मिल्क, ये चर्चा में और सुर्खियों में और विवादों में क्यों है। देखिए, हमने अपने दोस्तों से बचपन में या बड़े में कभी ना कभी ये जरूर पूछा है कि अंडा वेज है या नॉन वेज है। एक सवाल और पूछते हैं कि मुर्गी पहले आया या अंडा पहले आया। तो आप बताइए, अंडा वेज है या नॉन वेज, या मुर्गी पहले आया या अंडा पहले आया? और फिर इस वीडियो को देखिए। और अगर ये पीडीएफ चाहिए है तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ फ्री है। हम जान लेते हैं कि नॉन वेज मिल्क चर्चा में क्यों है। दो देश हैं, एक देश है हमारा इंडिया, एक देश हमारा इंडिया है और एक है यूएसए। इन दोनों के बीच व्यापार होना है दूध का, उसकी वजह से नॉन वेज दूध या नॉन वेज मिल्क जो है वो पिछले दिनों चर्चा का विषय बना रहा, खासकर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के सिलसिले में। मतलब कि भारत जो है अमेरिका से दूध का अगर व्यापार करेगा तो मुद्दा बन के सामने आ रहा है नॉन वेज मिल्क। भारत में परंपरागत रूप से दूध को शाकाहारी वेजिटेरियन माना जाता है। हम दूध को शुद्ध शाकाहारी और पवित्र मानते हैं, लेकिन अमेरिका में दूध को नॉन वेज मिल्क या नॉन वेज दूध भी कहा जाता है। उसकी एक कैटेगरी नॉन वेज दूध भी होती है। इस कारण से जो नॉन वेज दूध है उसकी अवधारणा पश्चिम में अलग है, हमारे यहां पे दूध को शाकाहारी माना जाता है। इस वजह से भारत इसका व्यापार नहीं करता है, इस वजह से भारत इसका उपयोग नहीं करता है। अब जान लीजिए कि ये नॉन वेज दूध होता क्या है ना। नॉन वेज मिल्क या नॉन वेज दूध होता क्या है? नॉन वेज दूध वह दूध है जो उन पशुओं के दूध के रूप में आता है जिन्हें मांसाहारी चारा खिलाया जाता है। मतलब कि जिस पशु से दूध निकाला जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे गाय, भैंस या बकरी, जब इनके चारे में मांस को मिलाया जाता है, जिसे ब्लड मील भी कहा जाता है। इस मील में, इस खाने में, इस चारे में मांस, खून, हड्डी का चूरा या अन्य पशु आधारित उत्पाद मिलाए जाते हैं। मतलब कि जो पशु मांसाहारी भोजन कर रहा है वो जो दूध देगा उसे मांसाहारी दूध कहा जाएगा, उसे नॉन वेज मिल्क कहा जाएगा। और इसका उत्पादन पश्चिमी देशों और अमेरिका में किया जाता है। क्यों किया जाता है? कई पश्चिमी देश जो हैं वो डेयरी फार्म उत्पादन में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और लागत को कम करने के लिए गाय, भैंस वगैरह को मांस, खून, सुअर, मछली, मुर्गी, घोड़े और कभी कभी कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवरों के अवशेषों को मिलाते हैं उनके चारे में और उत्पादन को बढ़ाने के लिए चारे को मांसाहारी बना देते हैं। और इनसे जो दूध निकलता है, इसी दूध को क्या कहा जाता है? नॉन वेज दूध कहा जाता है। यह चारा प्रोटीन और फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए दिया जाता है, जिसका मकसद दूध की मात्रा की गुणवत्ता में इजाफा करना है। इसे ब्लड मील भी कहा जाता है। मतलब कि पश्चिम के देश, खासतौर पे अमेरिका और यूरोप, उत्पादन को बढ़ाने के लिए पशुओं को जो चारा खिलाते हैं जिससे प्रोटीन बढ़ जाए, फैट बढ़ जाए, उसमें वो उस चारे को वो मांसाहारी कर देते हैं और उसी का सेवन करते हैं पशु। तो दूध का उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन दूध की जो क्वालिटी है वो किस में बदल जाती है? नॉन वेज मिल्क में बदल जाती है। ठीक है, आप इस वाले को रोककर अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर अगर हम बात करें भारत में विवाद क्यों है। देखिए, भारत में विवाद इसलिए है, भारत में दूध का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ और उपवास में फलाहार के रूप में होता है और सर्वत्र शाकाहारी और पवित्र माना जाता है। देखिए, हमारे यहाँ पर हम गाय माता को पवित्र मानते हैं, दूध को पवित्र मानते हैं। दूध का प्रयोग जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों में होता है, पूजा पाठ में होता है, फलाहार के रूप में होता है। हम दूध को पवित्र, शुद्ध और शाकाहारी मानते हैं, इसीलिए अमेरिका के नॉन वेज दूध को हम स्वीकार नहीं करेंगे और इसी वजह से इस ट्रेड डील में विवाद उत्पन्न हो रहा है। इसी कारण ऐसे दूध या डेयरी उत्पाद के भारत आयात
नहीं करती है, भारत ऐसे दूध, नॉन वेज दूध को आयात नहीं करती है। इस मुद्दे को ट्रेड डील में रेड लाइन कहा जा रहा है। मतलब अमेरिका से अगर हमारी डील कैंसिल हुई तो इसका मुद्दा नॉन वेज मिल्क हो सकता है। भारतीय कानून और FSSAI के प्रस्ताव के मुताबिक यदि किसी डेयरी उत्पाद में पशु आधारित चारा दिया जाता है, पशु का मिल्क शामिल है, तो उसे नॉन वेज चिन्ह के साथ बेचना आवश्यक किया जाता है। मान लो अगर हमारे यहाँ पर कोई पशु आधारित चारा या मांस आधारित चारा या ब्लड मील खिलाता है तो उसे बताना पड़ेगा कि इस उत्पाद में ब्लड मील का उपयोग किया जा रहा है। नियम सख्त हैं। हमारे यहाँ पर नॉन वेज मिल्क नहीं बेचा जाता है, ना ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में नॉन वेज दूध मिल सकता है क्या? अभी भारत में आमतौर पर गाय और भैंसों को शाकाहारी भोजन खिलाया जाता है, जैसे सूखा भूसा, हरा चारा, दाने, खल। तो हमारे यहां पर किसी प्रकार का नॉन वेज दूध नहीं मिलता है। थोड़ी बहुत स्तर पर मिलता हो तो सरकार को पता नहीं रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें दुनिया के अन्य देशों की, तो अमेरिका प्रोटीन सीख और अन्य चीजों के लिए नॉनवेज दूध का प्रयोग करता है। चीन भी करता है, जापान करता है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, ब्राजील, रूस, सऊदी अरब, ये जो हैं खास तौर पे सप्लीमेंट के तौर पर इस नॉनवेज मिल्क का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, इसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है। इस वजह से नॉनवेज मिल्क का प्रयोग दुनिया के बहुत सारे देशों में लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हैं। हेल्थ सप्लीमेंट्री के रूप में, नॉनवेज सप्लीमेंट के रूप में, बॉडी बिल्डिंग के लिए, मेडिकल सप्लीमेंट के रूप में ये नॉनवेज मिल्क लिया जाता है। आप इसके उपयोग के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भारत में दूध उत्पादन, डेयरी उद्योग की स्थिति भारत में क्या है। आपके लिए बता दें कि भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध जो है वो भारत में होता है, और दुनिया का लगभग वैश्विक उत्पादन का लगभग 25% भारत में उत्पादन होता है। भारत में दूध, गाय, भैंस और बकरी का दूध उत्पादन मुख्य स्रोत हैं। 2023-24 में भारत ने कुल दूध उत्पादन 239.3 मिलियन टन था। भारत बहुत ज्यादा स्तर पर दूध का उत्पादन करता है। दुनिया में सर्वाधिक दूध भारत में होता है। दूध उत्पादन के मुख्य स्रोत गाय, भैंस और बकरी हैं। हमारे यहाँ पे ऊंट वगैरह का भी दूध उत्पादित किया जाता है। और देखिए भारत में जो है प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो है वो वर्तमान में 471 ग्राम प्रतिदिन है। एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 471 ग्राम, लगभग आधा लीटर दूध उपलब्ध है भारत में, जो वैश्विक उत्पादन से, वैश्विक उपलब्धता से अधिक है। ठीक है, तो भारत दूध का उत्पादन करता है, इसलिए नहीं चाहता है भारत कि अमेरिका के उत्पादों को खरीदे, अमेरिका के नॉनवेज दूध को खरीदे। इसलिए भारत इस पर अपना जो स्टैंड दिखा रहा है कि हमारे यहाँ पर नॉनवेज दूध का प्रयोग नहीं होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगर वीडियो यहां तक देखा है तो कौन से वो राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप अगर PDF चाहते हैं तो इस पर मैसेज करते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।